सुप्रभातम। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। देखिए, हम लोग 5-7 दिन से योगा के क्रम में चल रहे हैं। शुरू में कुछ अव्यवस्थाएं थी, अब वो ठीक धीरे धीरे हम आपके जैसे सुझाव आते जा रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें सुधार करते चले जाएंगे। मेरे एक मित्र महेंद्र कुमारी जैन मुंबई में रहते हैं, बॉम्बे में, उनने कहा भाई साहब इसको क्रम से डाल दीजिए तो हमको उसको कभी भी करने में सुविधा रहेगी। मैंने आज राय साहब से बता दिया है कि उसको क्रम नंबर डाल करके बराबर उसको अपन को करना है आगे से। दूसरी बात है कि कुछ लोग आरंभशूर होते हैं, जो शुरू में जोश खरोश के साथ में नया मैट लाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, अच्छे उनको लगेगा कि भाई हाँ करना चाहिए। फिर नया मैट लाएंगे और तामझाम करेंगे और 2-4 दिन जोश खरोश के साथ में करेंगे और एकदम ज़्यादा करेंगे, हाथ पैर दुखेंगे तो घर बैठ जाएंगे। और कुछ लोग ऐसा है तो कि ज़्यादा भी नहीं करेंगे मगर जोश खरोश से 2-4 दिन करेंगे और बाद में ऐसा छोड़ेंगे कि दोबारा उसको देखेंगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिन तक तो करेंगे और बाद में ये जो है नियमित करने का मतलब ये है कि जीवन पर्यंत जैसे अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, शाम मतलब ये करते हैं कि जितना अपने जीने के लिए भोजन आवश्यक है उतना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अपन को योगा और मेडिटेशन, ध्यान आवश्यक है। योगा जो है हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा और ध्यान जो है हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। और ये सबसे बड़ा अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यदि हम जीवन के अंत तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो हमने सब कुछ पा लिया। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमको बीपी वगैरह टेंशन नहीं होगा, हार्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो बाकी रोग हमसे दूर रहेंगे। तो कुछ लोग जो है शुरू में बहुत ज़ोर शोर से कर लेते और बाद में फिर उसको बंद कर देते हैं और ये आरंभशूर कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? आरंभशूर। और दूसरे कुछ मध्यम वर्ग होते हैं कि कुछ दिन 1-2 महीने कर लेंगे और बाद में बंद कर देंगे। और कुछ लोग होते हैं कि वो धीरे धीरे शुरू करेंगे चींटी के जैसे, मगर वो जीवन पर्यंत उसको निभाते हैं। तो जीवन पर्यंत जो निभाएगा वो कुछ पाएगा, कुछ दिन करेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज आप ये प्रण कीजिए, आप अपने आप में मन में संकल्प कीजिए कि से जैसे भोजन हमारे जीवन का एक हिस्सा है वैसा योगा और मेडिटेशन, ध्यान करना, प्राणायाम करना, इसको भी हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। तो ये संकल्प करके आप योगा को शुरू कीजिए, देखिए जीवन में क्या चमत्कार हो जाता है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि हम पहले इसको इग्नोर करते हैं, कोई बात बताता है उसका ध्यान नहीं देते और फिर बाद में भागे दौड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और वहाँ हम हज़ारों, 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करेंगे, कई बार लाख रुपए खर्च करेंगे और फिर बाद में डॉक्टर साहब यही कहेंगे, इतना खर्च होने के बाद में और दवाई लेने के बाद में यही कहेंगे कि हर रोज़ घूमा करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। तो पहले ही ये करो तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। शुरुआत में इसको अपना लीजिए तो हॉस्पिटल से आप दूर रहेंगे जीवन भर, ये मैं आपको बराबर विश्वास दिलाता हूँ। मगर इसमें नागा नहीं होना चाहिए, इसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं उसी तरह से अपने एक जीवन का पार्ट बनाइए, ऐसा संकल्प करें और इसके साथ जुड़े, आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन में फ़ायदा होगा। अब आगे से कल जहाँ रुके थे उसके अगला एक्सरसाइज, अब 2 पार्ट, पहले तो जॉगिंग करा था मैंने, उसको नहीं दोहराऊंगा, मगर उसके बाद भी जो 2-3 एक्सरसाइज है उसको दोहरा करके आज का जो नया एक्सरसाइज जो है खड़े व्यायाम में, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, खड़े खड़े हमने यहाँ पे से व्यायाम चालू किया था। सबसे पहले हमारे कंधे और शोल्डर बोन, मतलब कंधे के पास में जो बोन होते हैं वो गर्दन के पास में वो, और हमारे
छाती की जो हड्डियाँ और वहाँ की मांसपेशियाँ और अपने पीठ की मांसपेशियाँ, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमने पहला एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कैसे भी नहीं करना, बराबर ये बीच वाली उंगलियां यहाँ भिड़नी चाहिए और बीच वाली उंगलियां हिड़ने के बाद में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 5 बार करना है। 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4, एक बार ये हो गया, दूसरा राउंड 1 2 3 4, ऐसे 5 बार करना है। आगे इसके बाद में देखो दूसरा एक्सरसाइज मैंने बताया था, वो भी अपने कंधे के लिए। रात भर हम सोते हैं करते हैं तो अपने कंधे अकड़ जाते हैं, मांसपेशियाँ जकड़ जाती है, तो उसको खोलने के लिए ये व्यायाम बताया था मैंने। एक ही बार दोहराऊंगा, बार बार नहीं दोहराऊँ। देखिए ये धीरे धीरे, शुरू में जल्दीबाजी नहीं करना, आगे आगे आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप जल्दी करेंगे, मगर शुरू में जल्दीबाजी करोगे तो आप आपको लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। कहीं कोई मांसपेशियाँ खींच जाएगी, फिर नया दर्द चालू हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा सावधानी से करना है और बाद में आपको अभ्यास हो जाए तो उसको आराम से कर सकते हैं, तेज़ी से कर सकते हैं। देखिए 1 2, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करना है, कम से कम 5 बार, जितना कम से कम 5 बार करना है। फिर आपको जितना समय उतना, फिर दूसरे हाथ से उसको ही दोहराएंगे। 1 2, ये 5 बार करना है। आज खाली रिवीजन है इसलिए 1 2 बार कर रहा हूँ। और ये एक एक हाथ का होने के बाद में दोनों हाथ का, ये भी बहुत मतलब अपने पीठ है, यहाँ गर्दन है, इसमें बहुत फ़ायदा देता है। देखिए 1 2 क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 1 2, ठीक है। अब इसके यहाँ तक अपन ने किया था। अब इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो भी अपने एड़ियों से लेकर के, यहाँ से लेकर के, एड़ियों से लेकर के गर्दन तक सभी को स्वस्थ रखने वाला। जैसे अपन कपड़े निचोड़ते हैं ना, तो इस तरह से पूरे बदन को मतलब रिलैक्स देने वाला ये एक्सरसाइज है। देखिए हाथ यूं करे सीधे, बिल्कुल समानांतर होने चाहिए, यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, यूं भी नहीं, बिल्कुल यूं। और फिर यूं चलते हुए ये यहाँ लगाइए। देखिए ये हाथ यूं जाना चाहिए, कोहनी यूं, ये हाथ सीधा, और फिर हम जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखते हैं। फिर यहाँ से 4 5, इससे पूरा शरीर बदन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा शरीर, कमर को भी एक्सरसाइज मिलेगा, घुटनों को भी मिलेगा, एड़ियों को भी एक्सरसाइज मिलेगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ इसको। देखिए ये हाथ सीधे रहे और धीरे धीरे हम चलेंगे, ये पोजीशन आ जाएगी, है ना। जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखिए। फिर ये पोजीशन आई, फिर अपन को अभ्यास हो जाएगा तो हम बराबर इसको आराम से तेज़ी से कर सकते हैं। ये आज का इतना ही व्यायाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला व्यायाम जो है अपन कल देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए।